अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बेहाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, 2-3 हफ्ते पहले हमारे शो में जंगल से हमारे एक मेहमान मिस्टर टार्ज़न तशरीफ लाए थे। इस वक्त उनका मसला था जंगलात की बेजा कटाई। आज वो एक अपने नए मसले के साथ हमारे शो में आन धमके हैं। आइए उनका मसला सुनने की, समझने की कोशिश करते हैं। जान भी दिया करो, आके शहर भी जंगल वाली हरकत ही कर दियो। अब भाई जुनैद की हाल है तुहाडा? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए? बड़ा अल्लाह दा करम है यार। गल यह है कि अपना ते ऐत की कोई मसला नहीं। आज साडे जंगल दा बादशाह खज्जल हो गया है। जो दे नाल होड़ नहीं ओदी भी बेचारे दी विपता सुन ले, तेरी मेहरबानी। क्या हो गया है शेर को? नाल आया है, डरदा अंदर भी नहीं आया है नाल शेर। कहंदा मीडिया वालियां को मैं ते चालू हो गया। अच्छा, आज जंगल च जाके ते तुसा कैमरे फिट कर छड़े ने, साडा सारा शेर ही एक्सपोज कर छड़िया तुसा। आए हुण ते ओ बेचारा मीडिया नु वेख के ते दुड़की ला देंदा है। अल्लाह जानदा है, शहर आके ते मैनू आंदा मेरी जामत करा छड़, मैं हुण हिरन बन के ही फिरना है। बाबा जी प्रॉब्लम क्या है? बस मीडिया वाले को अक्के फक्के गल तुहाडे अगे करन आया है। जे कहो ते बुला लो। ओ भाईजा शेर आजा, इधर आजा। चाचे नु बैठ इधर आ, बहु आके ਵੀਰੇ ਪਰਦੇ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ ਪਈਆਂ। कर ले ये गल, फिकर ना कर। बहुत ही खजल होया है, यकीन मनो हुण ते बेचारा शिकाला खान लग पिया है। यूरोप के सडेंडा वधे आसू रोंदा फिरदा आंदा तेरी मेहरबानी आ, कच्चा गोश्त मेरे कोलों परे कर लवो। अच्छा, किथे इहदे कोलों चीते हाथी डरदे सन। हुण जंगल दियां बांदरियां आ बूए खड़काउंदियां ने, चाचा बाहर निकल, मेरा सौर इन्ना आके साडियां जुआं कढ। हुआ क्या है आखिर? बस मीडिया दे अगे लग के दौड़िया। कहंदा मीडिया ने तो मैनू सारा ही फड़ के ओपन कर छड़िया है। कैमरा पीछे लै के एक बंदा चढ़िया ते नसे आगे अगे। आ बेचारे दा फार वाला पजामा झाड़ियां च फस के सारा पाड़ गया। हुण सब तो वड्डा मसला शेर दा पजामे दा बने है। अच्छा, हां, पजामा सियापा पे आई नु आजकल। ते आंदा मैनू मेरा कुछ करो, इन्हां नु आखो मीडिया वालियां नु तुहाडी मेहरबानी है, जंगल चो अपने कैमरे पुट के लै जावो इथों। यकीन मनो शेर रहा ही नहीं। हुण ते सवेरे कुलचे ते दही दा नाश्ता करदा। शेर और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे गुजारा करता है। और नहीं जी, और ते बिल्कुल ही जा पे है। बनमानस दा 350 रुपया देना सू। और रोज आके ते गंदियां गालां कढ दे गार अगे। हफ्ता पहले मगरमच्छ ने भी मारिया फड़ के, ओदे छप्पड़ चो गारा कढ के अपनी गार नु लेप कीता सू। ओ मगरमच्छ नु पता लग गया, ओने आके गार चो कट के ते पूछला मार मार नील पा छड़े। शेर है और बैरिया दस्तरखान पे पाया जाता है। हां जी, हाथ मार है ते बादशाह ये जी उस बेचारे नाल अज सख्ती होन रही है ते एवें ओदे नाल मजाक ना शुरू कर दियो। एगा तो मुड़ जंगल दा बादशाह ही है ना। बादशाह कहदा अद्धा किलो दही लेंदा ते फिर दोबारा थोड़ा जिहा मंगदा, थोड़ा दही दे यार। अद्धा किलो ना नहीं होता राज हुंदा ते फिर बेचारा और क्यों ना मंगे। कोई गल नहीं, शेर ते है ना, इनू एडा भी इजी ना ना लवो है। तो मुड़ शेर शनाख्ती कार्ड ओदे ते शेर ही लिखे यार। अपनी टीम का तारुफ तो करवा देना। ये कौन है आपके बराबर खड़ी? आए तुहाडी भरजाई है, बल्कि तुहाडी ते नूह है। आ शेर दी बहन है ते मेरी लुगाई है। अच्छा, मेरे नाल ब्याही। अच्छा, ये पहले मेरी मंगेतर सी, फिर टार्जन मेरे को मुकाबला जित गया, फिर हो गई। किस चीज का मुकाबला जीती? मिट्टी खान का। आज गल यह कि साडे जंगलां ते जो असूल ने असीं उन्हां असूलां ते कायम रहिंदे आ।
अल्लाह जानता है असी जो कह छड़िए जो मुंह कट छड़िए पूरा करीदा है। अच्छा मुकाबला होया साडा मिट्टी खाउन दा तो मैं रब दी रहमत नाल बहुती मिट्टी खा दी है दे इश्क च। अच्छा हां हुन मेरा पेट खराब हो गया मैं पैसे जोड़ के ऑपरेशन कराउना है। मैं ना पहले साडा जंगल दा बादशाह बेचारा एदी जान सौखी हो जावे ए बस अर्जी है पाउनी है शेर ने कि तुहाडी मेहरबानी है आ जेड़े जंगल च तुसा कैमरे फिट करते ना ओ लुआ दियो शेर दी हर हरकत तुसा दस छड़ी लोकां नूं लोग हुण शेर कोलों डरदे ही नहीं। और ते अल्लाह जानदा बांदरियां ना मुराद दरख्तां दियां टहनियां नाल लटक लटक दियां पूछना खिंचदियां आ वीडियो वायरल होईयां पईयां ने डरदा ही कोई नहीं होने दे कोल। हुण ते बांदर थल्ले आके मोढे ते चढ़ के आंदा है चाचा शेर एक सेल्फी ते बनवा ना कर फिर तुहानू वल पै जाएगा मुड़ फिर तारे मीरे दा तेल मलदा फिरेगा। अच्छा चलिए ये तो बताइए ये कौन है? आए ते टार्जन दी बांदरी है ना जी बांदरी ते बगैर ते टार्जन आई कुछ नहीं। इत्थे तुहाडी भरजाई नूं विआह तो पहले कह छड्डिया सी कि इहदे कोल जायलस नहीं होना। ये दोनों कौन है? आए पिछली बार भी मेरे नाल आया सी जंगल दा काउंसलर हां ते आए दी सुआणी है। हैं ओ मेरी सुवाणी है सरदार ने दसो तो सही मेनू कि मेरी सुवाणी है। सुआणी है तेरी ते तां ही इन्ने दिनां दी तेरे नाल लगी फिरदी है। मां तो मेरी कहती सी तेनू चन्न वर्गी सुवाणी मिलेगी। तो बावा इंज ही कहिंदी आउंदियां मां ते तैनू भी चन्न कहिंदी अरे तेरी सुआणी है ते असीं इहनू भाभी भाभी कहने और कोई रियाम खान ते नहीं ना। बन गई तुहानू कौन हो सुनाओ जेड़ा उन्हां नू भी समझ लगे। ये लगदा दोवां दी बैटरी बह गई है ते आवाज़ां गलत निकलन लग पई। भाई शेर जागदा रही ओ की होया ओ अख लग गई एदी मेरे ते ना डिग पवे। मैं वीरे असली शेर हां कोई शेरां दे गेट दा शेर नहीं। आ देखिया जे बांदरी दा भी झाका खुले आए शेर कोल डरदा ही हुण कोई नहीं। आए अल्लाह जानदा मीडिया ने सारा शेर फड़ के बर्बाद कर छड्डिया है ओदे मुंह च कैमरे दे छड्डे ने सारी दुनिया नू पता लग गया शेर दे सिर्फ अगले दंद ही खतरनाक ने पिछे कख नहीं। आए अल्लाह जानदा हुण ते शेर बेचारा हिरनी दी लत्त नू चक मारे ते दूजी लत्त भी अगे कर दिंदी नाल हसती आंदिया जरा चंगी तरह कोटी मैनू थकावट बड़ी होई। शहर आया लोग आवाजा मार मार के क्या आ जा इधर अपने शेर ली खिचड़ी लै जा किथे इनू भुक्का लई फिरना। आ वीरे मेरी शराफत नू मेरी कमजोरी ना समझो ए जेन दे विच रखो मैं जंगल दा बादशाह भी हां। कादा बादशाह रह गया धोती ते अंज बन्नी जिवें जंगल च दुध दी पिकअप लेके आया। खबरदार अगर किसी ने मेरे भैया को कुछ कहा तो सदके जावा गुस्सा ना कर दिन चंगे बुरे आंदे रहंदे ने। शेर दी एक दिन दी जिंदगी गीदड़ों की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। होर किसी शेर दी गल है तेरी नहीं तू डक शेर है। तू ये दस और टाली दे उत्ते जेड़ा लैपटॉप चल रहा सी ओनू बंद कर रही जी भैया लैपटॉप ओ फेसबुक भाईजान ए शेर नहीं फेसबुक ते शेरनी दी आईडी बना के बैठा है। साफी है शेर दियां सारियां गल्लां दा पता है तू जरूर उन्हें फेसबुक भी दसनी है ते आईडी भी दसनी है। आप तो शेर को कुछ ज्यादा इजी ले रहे हैं। असि नहीं भाईया इजी लेंदे साडा ते जंगल दा बादशाह है अज तुसा मीडिया वाले रोल के रख दिता है शेर नू। अल्लाह जानदा को डरदा ही नहीं को खौफ ही नहीं रह गया शेर दा फिरना दे पीछे दौड़दा है ते बारे सिंह ने फाड़ के मारिया ओने कहा हया कर साडियां कुड़ियां मगर दौड़ने ते नहीं शर्म नहीं आउंदी। तो हिरन का गोश्त नहीं खाता? और नहीं जी हुण किथे हुण ते फोन दे उत्ते ही बस किलो 1.5 किलो गोश्त दी होम डिलीवरी करा लैंदा है। किलो 1.5 किलो हां वो भी हड्डी तो बगैर हड्डी वाला होवे ते वो भी नहीं खाता जांदा। अक्सर ते आ देंदा यार 10 रुपये वध ले लेना कीमा करके भेजना। हुण किथे गोश्त हुण ते को मिख नहीं निकलदी। आ पिछले दिन मिख कढन दिया सी पैर ते हड्डी मार बैठा
जख्म खराब हो गया, बुखार चढ़ गया, फिर जरा को इलाज कराया ਇਹਦਾ। जरा से ਬਨਮਾਨਸ ਆ ਸਾਡੇ ਜੰਗਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਰਾ ਹੈ ਉਹ ਬਨਮਾਨਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ, ਮਾਰੇ ਚਾਂਗਰਾ, ਫਿਰ ਬਨਮਾਨਸ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ 2 ਛੱਡੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਖਰੇ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਆ। ਵੀਰੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲਣ ਡਏ। ਆ ਰੋਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈਆ, ਤੇਰੀ ਬਿਪਤਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ। ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਹੋਣ ਦਾ ਟਗੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਟ੍ਰੀਕਿੰਗ ਹੋਈ। ਵੀਰੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਕੇ ਹੋਏ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਡਏ। ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਲ ਖਾਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਦਾ। वो तो आपकी सेहत से भी लग रहा है। और नहीं पुत्र, सेहत मेरी इसलिए अच्छी है कि मैं सारी जिंदगी सिगरेट नहीं पीता। ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੀਤਾ ਸਾਸੂ, ਫਿਰ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਛੋਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜੰਮ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਪਿਓ ਦੀ ਸਖਤੀ ਬਚਾ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਟਕੇ ਤੇ ਲੱਗ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। टार्जन, खुद भी मना हो जाओ और इनको भी मना करो। खबरदार अब किसी ने मेरे भैया को कुछ कहा तो। ਨਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਚ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਮੂੰਹ ਕੱਢ ਦਿਏ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ। अच्छा आप बताएं ना कि आप टार्जन की मोहब्बत में गिरफ्तार कैसे हो गई? गिरफ्तार नहीं हुई जी, रह गई है मेरे ते। कैसे रह गई थी, क्या हुआ? बस मेरे को पूछो तो बेचारी शर्माउंदी जी कि आप ही दसोगे। सदके जावा, बड़ी चंगी है। अब प्यार कर दिया बस पहली बारी ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ। अच्छा ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿਰਫ ਚੀਕ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਸਾਂ। ਹਾਂ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਜੋ चीख मेरी मशहूर होती थी। टार्जन की चीख तो उसका ब्रांड हुआ करती थी। हाँ बस मैं एक बारी चीख मारी है हो जी, है मेरी चीख तो ही रह गई है। मैं एक बारी जा रहा था जंगल, तुहानू पता जुत्ती मैं सारी जिंदगी पाई कोई नहीं, इस गलों मैनू ते जंगल च नंग पैर या कहंदे ने। मैं जांदा सा पिया ते आए शीशी मेरी अड्डी च वड़ गई सारी। चीख मैं मारी बड़ी लम्मी, ए कोल ही किधरे लकड़ा चुगण आई सी, ए रह गई मेरी चीख ते। मैनू चीख हले मुक्की नहीं ते आवाज आई है सदके जावा तेरे जवाना। मैं भज के गया, मैं कहा तू कौन है? कहंदे हट जा पिछे, अड्डी तेरी च खून पिया निकलदा है। इन्हें अपना फटाट फराक पाड़ के मेरी अड्डी ते बन्निया। मैं कहा जेड़ी औरत ने आए टार्जन दी अड्डी पिछे अपना बरीजे दा फराक पाड़ छड्डिया, अच्छा वो किन्ना को ओदे नाल प्यार करदी। मैं फिर इहदे मगर ही रहा, मैं ताबेदार हो गया। टार्जन जी जी आखा वो फ्रॉक ना मेरी अम्मी ने मुझे घर पर ही सी के दिया था, अगर ब्रीजे का होता तो मैं ऐसे ही फाड़ देती। आ शेर ते कैमरे ने ओपन कीता सी, टार्जन भी बिस्त करके रखता। अच्छा टार्जन की जो चीख है ये इसकी शख्सियत का एक खासा थी, और इस टार्जन पे आज तक 200 से ज्यादा फिल्में बन चुकी हैं, और तमाम फिल्म साजों के लिए जो सबसे बड़ा मसला हमेशा रहा है वो इसकी चीख रहा है कि इसकी चीख कैसे तख्लीक की जाए, जिसकी बुनियाद पर टार्जन जो है वो जंगल के जानवरों से इंटरेक्ट करता था, कम्युनिकेट करता था। फिर बिल आखिर मेरा ख्याल है लेट 40s या अर्ली 50s में जो फिल्म बनी थी उसमें 4 चीजों को मिला के टार्जन की चीख तख्लीक की गई थी। अच्छा। एक कुत्ते के भौंकने की आवाज थी, एक लाइना या लकड़बगा जो होता है उसके रोने की आवाज थी, और एक वायलिन की आवाज थी, और एक ओपरा सिंगर की योडलिंग की आवाज थी। आ ये चारे चीज़ां मिला के दे विच वड्डी इलाची ते दालचीनी पाई ते फिर मेरी चीख बनी। इस गल तो फिर मैं और अंग्रेज डायरेक्टर ने कुटिया भी बड़ा सी, और मैं क्या बाकी चीज़ां ते चलो ठीक ने, विच कुत्ते दी आवाज क्यों पाई हो? छड्डियां मैं कन्ना ते रख रख के मारे चांगरा जान दे टार्जन साहब। मैं कहा टार्जन साहब ते जाने जिवें भट्ट साहब कहीदा। टार्जन दी स्टोरी सुन के ते इन्हू मुतासर करने वास्ते मैं भी चीख मारी है। अच्छा ते अगों कहंदी है बकवास ना करा कर। छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।
यार जुनैद, कराची में तो गर्मी बहुत ही ज्यादा पड़नी शुरू हो गई है। 42-43 पर टेम्परेचर पहुंच गया और रेंजर्स वाले कुछ भी नहीं कर पा रहे। लो यार, ये गर्मी में रेंजर नहीं कट करनी है। ये तो सूरज ही सवाल ने ये पाया हुआ। मुझे गौरी बता रहा था, मैं कराची गया हूं तो मुझे सूरज ने कहा कि यार तू ना बेचा परे हो जाते। अरे सब आपको भी उतनी गर्मी लगती है? शाबाश, इनको तो जो लगती है गर्मियों में जो इनके पास खड़ा हो उसे बड़ी लगती है। हाँ सर, ये मुनक्कस करके तो फिर आगे तपश फेंकते हैं। हाँ, ये थर्मामीटर साहब सही कह रहे हैं। वैसे आप जून जुलाई में मेरे साथ चल के रेगिस्तान में एक कप चाय तो पिए। जून जुलाई, रेगिस्तान, चाय और ऊपर इसके साथ असल बात। और भाई जी, इनमें से तो एक शर्त नहीं मंजूर, आपने कठी 4 रख ली। पहली 3 अलग कर दो, आखिरी सबसे भारी है। बहुत भारी है यार घबराए ना, चाय दूध वाली होगी। बहुत अच्छे। ये जो माहौल बता रहे हैं आप, दूध ने दूध रहना है। चाहे दूध वाली तो होगी, बर्फ वाली तो नहीं होगी ना। रेगिस्तान ची यार चाह खुदा देना, उथे तो दूध बेचारा आप कहने लग पैंदा, मैं कांजी हां, मैं कांजी हां, मैं कांजी हां, मैं कांजी हां। यार आप लोग ऐसे ही रेत से डर रहे हैं। आखिरकार हर इंसान ने रेत के नीचे जाना है। ये इंसान है, ये मकई के दाने हैं। भाई जी, हर इंसान ने मिट्टी के नीचे जाना है। तो जो रेगिस्तान में अल्लाह को प्यारा हो जाए वो मिट्टी कितों लभदा फिर? ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਪਵੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਲੱਭਣ ਨਾ। ਕੌਣ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੰਮਿਆ ਪੈਣ ਦਿੰਦਾ ਏ ਜੀ? ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਬਲਬ ਸੜ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਏ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਸੜਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਹੀਰੋ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬਲਬ ਕੀ ਮੇਰੇ? इसी तरह एक बंदा अपनी बीवी को दफनाने के बाद उसकी कब्र पे पंखा जलना शुरू कर देता है। तो जनाजे में शरीक लोग उससे कहते हैं कि तुम्हें अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत थी? कहता नहीं यार, प्रॉब्लम ये है कि मेरी बीवी मुझे कहा करती थी कि मेरी कब्र की मिट्टी भी खुश्क नहीं होनी तो तुमने दूसरी शादी कर लेनी है। तो मैं असल में बीवी की कब्र खुश्क करूंगा। देखो यार, खुदा के लिए को खुदा का खाओ खाओ। अच्छा जी, खबर भी सुन ले आज की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का पार्टी मुनज़्ज़म करने का फैसला, नाराज रहनुमा को पैगामात। जाहिर है नाराज लोगों को मनाना तो है ही, अब इलेक्शन नजदीक आने वाले हैं। ये लीडरान जो होते हैं ना, सियासतदान, ये ऐसे ही करते हैं। जब इलेक्शन नजदीक आता है तो अपने वो तमाम साथी जो नाराज होते हैं उनके घर में पहुंच जाते हैं, और ऐसे ऐसे बहाने से पहुंचते हैं कि जब 6 साल पहले उनका दादा फौत हुआ होता है ना, जाके कहते हैं चलो जी उन्होंने ये फातिहा पढ़ लो। गुस्से में अंदर से कोई और बाबा बाहर निकल के कहता है भाई जी जी फातिहा पढ़न आए, उन्होंने तो 6 साल हो गए जो फौत होया, हुण ते अगों मेरी बारी आई जी। और शर्मिंदा नहीं होते, कहते कोई गल नहीं, अगले इलेक्शन तो पहले तुहाडे वास्ते भी आ जाएंगे। इन सियासतदानों की इक्तदार के अपने पहले 4 सालों में अवाम के साथ नाराजगी रहती है, इलेक्शन ईयर पे जाके 5वें साल में अवाम के साथ सुलह कर लेते हैं, और दूसरी तरफ अपने सियासी हलीफों के साथ 4 साल तक शीरो शकर रहते हैं, 5वें साल में जाके झूठी मूठी नाराजगी शुरू कर देते हैं। हाँ जी, वैसे पाकिस्तान में तो सियासत का मतलब ही झूठो झूठ चुताली हो गया। 100 मजबूरियां होंदियां करा दियां। यार इसकी मजबूरियां तो खत्म कराओ, करा दियां कितने खत्म होंदियां? जी सुने, हांगकांग में बैनुल-अक़वामी लीडर्स का रूप धारे बहरूपियों ने एक साथ चहलकदमी करके लोगों को हैरान कर दिया। बहरूपियों ने डोनाल्ड ट्रंप, ओबामा और शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग का रूप धारा हुआ था। यार मैंने वीडियो देखी है, पाजनाद कमाल, वैसे वो बरूपी है, कमाल रूप धारा है, बिल्कुल ऐसे लगता है कि असली फिर रहे हैं। बल्कि मैंने सुना कि जिसने वो डोनाल्ड ट्रंप का रूप धारा हुआ था ना, उसको पीछे से गुत्ती में किसी ने 3-4 छड़ियां भी वो लोगों की रेडियो से चीजें उठा उठा के खाता रहा है, लोगों ने कहा ये पक्का ट्रंप है। चपेड़ों से डोनाल्ड ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ता, चपेड़ों से ये चिराग बुझाया न जाए। सही बात है, वो तो चपेड़ों वाली कबड्डी खेलता रहा है। और तुम्हें पता है कि गौरी साहब अपने पिंड जाके ओबामा बन के मांगते भी हैं। हाँ जी, गलियों में वाइयां लगाते हैं, ओबामा आया दवारे तेरे कन विच पाके मुंदरा। माइंड कर रहे हैं गौरी साहब, माइंड कर रहे हैं। देखो माइंड तो ऐसे कर रहे हैं जैसे पिंड जाके फ्री आई कैंप लगाता है। माय गॉड, मैं माइंड नहीं कर रहा, मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोगों को कैसे पता चला। चलो गौरी साहब की तो समझ आती है ना, एक दिन ओबामा बन गए होंगे, अपने थैला साहब एक दिन चेहरे पे चूना मल के ट्रंप बन के गली में आ गए थे।
एडा मदरा ट्रम्प। फिर किसी ने कह दिया ट्रम्प चिट्टा नहीं लाल है लाल, तो फिर चूने के साथ कथा भी मान लिया, मुंह जलवा लिया अपना। सदके जाए, शुक्र है ये नहीं कह दिया भाई जी पन्नोगे तो बिचो लाल ही निकले। अच्छा जी सुने, लंदन की एक कंपनी ने 3 कैमरों वाला स्मार्टफोन मुतारिफ करवा दिया। शाबाश, एक कैमरा नहीं था मोबाइल का मान, ऊपर से 3 कैमरों वाला फोन आ गया। 3 कैमरों का फायदा क्या होगा जी? अरे क्या, एक तो चलो फ्रंट वाली फोटो खींचता होगा ना, एक सेल्फी बनाता होगा, तीजा पता नहीं किस लिए बना दिए इन्होंने। वो जैसे किसी शेख ने बना ली ना 3 स्विमिंग पूल, तो मेहमानों ने पूछा 3 स्विमिंग पूल इकट्ठे किस लिए बना दिए? कहते एक का ठंडे पानी वाला, एक का गर्म पानी वाला। उन्होंने कहा तीजा कहते कहले नहान नहीं भी दिल करदा, एक खाली रखना। ये मेरा हाल है, तीसरा कैमरा किसी ने नहीं भी फोटो खींचने दिल कर। अजीजी एक कैमरा एक्स्ट्रा होना चाहिए। अच्छा जी, एक कैमरा गवाच भी सकता है। बिल्कुल ठीक है। गौरी तो एक बनैन भी जेब में एक्स्ट्रा रखता है, क्योंकि एक बनैन भी सड़ भी सकती है। घर जाके बनैन उतारता है ना, तो जिस तरह रोटियों वाला रुमाल नहीं था तो सड़िया होता, बेचारे दी बनैन सड़ी होती। यार तू अपना काम कराया कर, तू मेरे वाली देखता रहना। अच्छा जी सॉरी। क्या है जी अगली खबर? जी सुने, फ्रांस में एक आर्टिस्ट मुर्गी के अंडों पर बैठ गया। उसने कहा है कि अंडों पर से उस वक्त तक नहीं उठेगा जब तक इनमें से चूजे ना निकल आए। मुंह इसकी बैठ निकल है, कोई शर्म हया का काटा, अंडियों के ऊपर बैठ गया। कल कला को बिचो चूचे निकल आए पाजी, सारी औलाद में ये फिरता हुआ कितना बुरा लगे। दफ्तर जा रहे हैं पीछे 30-40 चूचे लगे, दही लैंड जा रहे हैं फिर बच्चे मगर मगर। लोगों ने पीछे से आवाज लगानी है, पाजी तुहाडी निक्की कुड़ी वेखो नाली चो कुछ खान नहीं। घर परौने आ गए तो बेगम को क्या करेगा? मैं क्या गल सुनो, परौने आउन डे ने ते पकान वास्ते कुछ नहीं, चौलां च फिर वड्डा मुंडा ही पाल। रोज बेचारे ने पंचायत बिठाई होनी है, भाई जी यार रोज मेरा एक मुंडा बिल्ली चुक के लै जांदी है, कुछ करो तुहाडी मेहरबानी। डॉक्टर से जाके कहेगा मेरा मंझला लड़का 7 महीने का हो गया, अभी तक बांग नहीं दे रहा। इसे तो किसी ने शादी पर नहीं बुलाया करना कि यार ये बच्चे बिठा बड़ियां कर। बुढ़िया हो के चूचियां दे अब्बे ने कहना भी पुत्र चंगिया वक्तां ही तानू मैं खुड्डा बना के दिता, वधिया जाली वाला। वरना तुसी मींह च भेज के निकर आ जाना। नाज़रीन यहाँ पे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। लो जी, शायर कहता है कि अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। और ये उस शायर ने कहा है जो बेचारा पिछले दिनों लाहौर में फौत हुआ है। इब्राहिम ज़ौक़ का शेर है यार। लो फिर शेर इब्राहिम ज़ौक़ का है, मगर कहा पा इब्राहिम ने है। इब्राहिम पिछले दिनों फौत हुआ है, उसने कहा है। और मैं हैरान हो गया हूँ सुन के कि यार लाहौर में मुर्दा दफनाना इतना महंगा हो गया हुआ है जितना जिंदा शख्स का इस शहर में रहना। मुझे एक दोस्त बता रहा था कि अय्यी मियाँ, अव्वल तो यहाँ पे कब्रिस्तानों में जगह नहीं है, अगर कहीं आप मुर्दा ले जाते हैं तो वो पैसे इतने मांगते हैं, लड़ाई झगड़ा इस तरह करते हैं, नौजुबिल्ला जैसे आप कोई गलत असला दफनाने के लिए आ गए। यार एक गरीब आदमी की तदफीन पे आजकल कम से कम 20-25 हजार रुपए खर्च हो जाता है। सुना ये है कि जो नई सोसाइटियां और ये कॉलोनियां वगैरह बन रही हैं, टाउन बना के जो लोग प्राइवेट या सरकारी बेच रहे हैं, वहां पे कब्रिस्तान की जितनी डिमांड होती है या जितने आबादी का वो टाउन बढ़ता है, उस हवाले से जो एवरेज होनी चाहिए कब्रिस्तान की जमीन की, वो नहीं छोड़ते। 2008 की जो जिले हुकूमत थी लाहौर की, इसने ये लाजमी करार दिया था कि 2% हर रिहायशी स्कीम का कब्रिस्तान के लिए मुख्तस किया जाएगा। जब तक वो जिला हुकूमत रही उस वक्त तो अमल भी होता रहा, उसके बाद फिर वही जो बाकी जिला हुकूमतों के इकदाम के साथ हुआ खत्म हो। और जो पुराने कब्रिस्तान है उनमें इस कदर रश हो गया हुआ है, इस तरह कबर पे कबर चढ़ी हुई है कि मुर्दे बेचारे एक दूसरे को कोड़ियां मार रहे होते हैं। यार सैड आलो के लंबा पाओ कितनी बात। कराची और लाहौर में तो चंद कब्रिस्तान ऐसे हैं कि कबर बनाने के लिए पहली कई मारे तो अंदर से आवाज आती है। अब तो सुना है इन कब्रिस्तानों के मुर्दे बेचारे सोच रहे हैं कि भाई जी को यूनियन ही बनाओ, इंज नहीं जो गवर्नमेंट ने सुननी।
गवर्नमेंट ने फिर भी नहीं सुनना। पिछले दिनों हिंदुस्तान में बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट साक्षी महाराज ने एक बयान दिया था, हमें बहुत गुस्सा आया था। उसने कहा था कि जी हिंदुस्तान में कोई कब्रिस्तान नहीं होना चाहिए, आप सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, सबको नजर आतिश किया जाना चाहिए मुर्दों को। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो हमारी हुकूमतें जो पैदर पे आई हैं, उन्होंने साक्षी महाराज की बात ही मानी है ना, और क्या किया है। पिछले 50 सालों में लाहौर और कराची में एक भी नया बड़ा कब्रिस्तान नहीं बना, एक भी। हाँ जी, मैं वही तो आपको बता रहा हूँ कि अब तो जनाब आप जनाजा लेके तो कब्रिस्तान में जाएं तो अगले से को मुर्दा कह देता है, भाई जी था कोई नहीं जी, मैनू ही फड़ा जाए। अब तो मैंने सुना है कि जिस तरह प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, इस तरह कवर डीलर बकायदा कब्रिस्तान में फिर रहे होते हैं और वो पूछते हैं कि हजूर आपको कॉर्नर वाली कवर चाहिए या कब्रिस्तान के गेट के पास वाली चाहिए। गेट के पास वाली जरा महंगी है। आगे से लोग कहते हैं कि भाई जी तुम रहने दो गेट के पास वाली, पर दे दो साडे मुर्दे ने केड़ा रोई फैक्ट्री जाना कर। अच्छा, इसमें हुकूमतों के अलावा सच्ची बात यह है कि लोगों का रवैया भी मैटर करता है। खास तौर पे प्राइवेट सोसाइटी में आमतौर पे देखा गया है कि लोग कब्र को भी स्टेटस सिंबल बना लेते हैं। पक्की कब्र, एक मैयत की जगह पे आप 6 कब्रों की जगह घेर लेते हैं, हाँ। सिर्फ अपने जोरे बाजू पे। ये भी गलत रवैया है। जी, कई ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि सारी जिंदगी अगला मंशियात बेचता रहा है, कब्र पक्की बना के ऊपर लिख दिया हजरत बाबा धुआंधार सरकार। और ज्यादातर ये हरकतें पैसे वाले लोग करते हैं। माड़ा बंदा तो बेचारा एक बार ही पता नहीं किस तरह कब्रिस्तान पहुंचता है। तो मेरा ख्याल है कि वाकई लोगों को भी अपना रवैया बदलना चाहिए, वरना ये ना हो कि आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह माफ करे, अल्लाह पाक सबके लिए आसानियां पैदा करे, मार के भी रुलना शुरू हो जाए इंसान। ये देखो कि कराची 2.5 करोड़ की आबादी का शहर है, सालाना 3 लाख लोग मरते हैं वहां पे। एमक्यूएम टूटने के बाद भी 3 लाख अमवात सालाना होती है और वहां पर कब्रिस्तानों की तादाद पता है कितनी है? कितनी? सिर्फ 200। और इनमें वो कब्रिस्तान भी शामिल है जो सिर्फ 20-25 कब्रों पर मुश्तमिल होते हैं, छोटी छोटी सोसाइटियों के कब्रिस्तान। बल्ले बल्ले, अखीर आके के मेरा ख्याल है मुर्दों को खुद ही उधर चाइना कटिंग करके को कब्रिस्तान बनाना पड़ेगा। मुर्दे खुद तो कब्रिस्तान की चाइना कटिंग नहीं करते, लेकिन जिंदा इंसान कब्रिस्तानों की चाइना कटिंग धड़ाधड़ कर रहे हैं। सबसे ज्यादा सरकारी जमीनों के बाद कब्रिस्तानों की जमीनों पर कब्जे होते हैं। हाय हाय, देखो ना यार, जिंदा लोगों की जब इस तरह की मुर्दा सोचें हो जाएं, कब्रिस्तान पे कब्जे करने शुरू हो जाएं, तो फिर तभी ये कौमें इस नहज पे पहुंचती हैं ना। सोच देखो ना, कब्रिस्तान पे कब्जा करना है ताकि अगले हड़ताल भी ना कर सके, ना बेचारियां माइयां पट्टियां बन के बल्डोजर आगे लेट। ये लाहौर के अंदर देखो ना जी, कई ऐसी जगहें हैं जिनका सुनते हैं कि जी ये कब्रिस्तान होता था, इधर अगलों ने बिल्डिंग बना लिया, इमारत बना लिया, अपनी जमीन में डाल लिया। और आज तक हमने अपनी जिंदगी में लाहौर में ये नहीं सुना कि ये जो 2-3 बड़े हैं कब्रिस्तान, इनके बाद को बड़ा कब्रिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से भी प्लान हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है। तुम्हें याद होगा मुशर्रफ दौर में लाहौर की जिले हुकूमत ने कान्ने में एक 1800 कनाल पर मुश्तमिल कब्रिस्तान के लिए जगह मुख्तस की थी। मुझे क्यों याद होगा जी, मैं गोरकंद हूं या मियानी साहब की नुक्कड़ पे मेरी फूलों की दुकान है। इफ्तिखार आरिफ साहब की याद आ गई, जिस रोज हमारा कूच होगा फूलों की दुकानें बंद होंगी। फजूल ही तुम्हें याद होगा भाई। तुमने कब्रिस्तान के वाले से को बात पूछनी है तो चलो जुल्फी साहब से पूछ लो, जिनका कब्र के बिज्जू जैसा मुंह है। ये बात तो पूरी करने दो। मैं तुम्हें ये याद करवा रहा था कि मुशर्रफ दौर में लाहौर की जिले हुकूमत ने मियानी 2 के नाम से यहाँ पे कान्ने में 1800 कनाल जगह मुख्तस की थी कब्रिस्तान। यार मुझे ये क्यों याद होगा, मुझे बताओ तो सही। मैं मुशर्रफ दौर में सफे और कड़े बेचता था। इसलिए कि तुम दानिश्वर हो यार। ये तो मुझे याद ही नहीं रहा। चलो वो पक्का हो गया। नहीं यार, मुझे कोई और ही याद कराए तो मुझे याद आता है मैं दानिश्वर हूँ, मुझे नहीं याद रहता। सही। अच्छा, वैसे अब कोई प्लान नहीं है जी गवर्नमेंट का इस तरफ ध्यान देने का? उसके बाद भी मेरा ख्याल पंजाब हुकूमत ने लाहौर में 5 जगहों पे अनाउंस किया था, उसमें से एक कब्रिस्तान पर, एक प्रोजेक्ट पर कदरे अमल दरामद हुआ है, लेकिन बाकी 4 जगह वो गोल कर दी। तो बाकी 4 जगहों पे मार्केटें बन गई, बन जाएगी जो हालात है। अच्छा, तुम तो मार्केटों का ऐसे पूछ रहे हो जैसे रोज शॉपिंग करने जाते हो। तुम्हारी शॉपिंग ज्यादा से ज्यादा नुक्कड़ वाली किराने वाली दुकान पे ही होती है। तुम्हें क्या मार्केटें बड़ी या कुछ भी बड़ी। मुझे लगता है ये जो गवर्नमेंट बिल्कुल ही नहीं ना ध्यान दे रही कब्रिस्तानों की तरफ है। इन्होंने सुल्तान राय की आवाज सुन ली हुई है। सुल्तान राय ने एक फिल्म में कहा था,
मैं तेरे पिंड नु कब्रस्तान बना दियांगा। हुक्मरान ने सोचा होगा चलो यार ये काम तो सुल्तान रे करन दे, ऐसी नहीं करते। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जी सर जी पेश कीजिए, क्या है आपके पास आज? क्या हमारे गरीबों के पास क्या होगा, जो कुछ आपके पास है। क्या कहेंगे? भाई हम तो आर्टिस्ट लोग हैं, यकीन मानिए इस मुल्क में आर्टिस्टों के साथ जो हो रही है, ऐसे भागे ऐसे भागे ऐसे भागे, ये हमारा बेचारा आर्टिस्ट कितना सीनियर फनकार, यकीन मानिए रात को एक पार्किंग में गाड़ियों को टोकन लगाता है। चलो हम तो टोकन लगा रहे हैं, उस्ताद मोहतरम हफ्ते में 4 बार दही भल्ले लगाते हैं। दही भल्ले इतने मशहूर नहीं है उस्ताद, जो शापर बना के ऐसे तोड़ता है मुंह से, वो लोग देखते हैं। 1-2 दफा तो शापर भी चला गया मुंह में। सुना क्या रहे जुनैद मियां, ये जो पंजाब हुकूमत ने पुरानी शराब नई बोतल में पेश की है, यानी ये जो पुलिस की वर्दी तब्दील की गई है, इसके नुकसानात, मुज़िमरात, असरात कवाली के जुमलात में पेश कर रहे हैं। कूबकू फैल गई बात शनासाई की, वाह 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 वाह। बकू फैल गई बात शनासाई की, कूबकू फैल गई बात शनासाई की, जिसे मैं कतरीना समझता था वो आईडी थी किसी माई की। सरफराज ने धोखा नहीं दिया, कतरीना धोखा दे गई। ओ चन मेरे मखना, ओ चन मेरे मखना, ओ चन मेरे मखना के पुलिस नू नवी वर्दी विच तकना ते हासा मुश्किल हो गया ढकना। ओ चन मेरे मखना, ओ चन मेरे मखना। बकू फैल गई बात शनासाई की, कूबकू फैल गई बात शनासाई की, बड़ी बदनामी होगी साथ। कूबकू फैल गई बात शनासाई की। ये कब की बात है? अरे कूबकू फैल गई बात शनासाई की, वाह वाह। कई सालों से कराची की सड़कों की किसी ने नहीं सफाई की। अरे क्यों नहीं सफाई की, क्या करते रहे? तशद्दुद। ओए ओ पुलिस न साडी लगे जेड़ी लांदी सबनू अगे। ए वो पुलिस न साडी लगे जेड़ी लांदी सबनू अगे। ए ते होर कोई मखलूक है जी दे हथ च बड़ी बंदूक है, पुलिस न लगना। चल मेरे मखना, चल मेरे मखना। कूबकू कूबकू फैल गई बात शनासाई की, कूबकू फैल गई बात शनासाई की, इसने भाभी की डब्बी में से क्रीम लगाई, उसने इसकी ठुकाई की। इतनी सी लाई साहब सिर्फ। और जिसकी नीड थी वो ना बदला, वो ही सदियों पुराना असला। जिसकी नीड थी वो ना बदला, वो ही सदियों पुराना असला। सन सन ताली की पस्तौले जो इनकी किस्मत को रोले, जो इनकी किस्मत को रोले। जिन्हें तो भूल चुका है चलना। चल मेरे मखना, चल मेरे मखना। कूबकू कुकू बकबू। ओ कूबकू चुप कर जा तू। कूबकू फैल गई बात शनासाई की, उन्हें साडी पेमेंट मार लेनी और वजह होनी है तुम्हारी लड़ाई की। सुला कर ले, सुला, भूखे मर जाएंगे। शेक हैंड। सुला सुला। कूबकू फैल गई बात शनासाई की,
मैं भी एंकर बन सकता हूँ मगर कमी है सिर्फ टाई की। लंडे से ले लो टाई सस्ती सी। कुछ तो देखता तू बेदर्दी इंडिया की भी ये हुई वर्दी। कुछ तो देखता तू बेदर्दी इंडिया की भी ये हुई वर्दी। बनदा इथे होई कहना मज्जा मज्जा दिया पैना। मज्जा मज्जा दिया पैना। भाईचारा भी ते रखना। चल मेरे मखना, चल मेरे मखना। बकू फैल गई बात शनासाई की। होए बकू फैल गई बात शनासाई की। क्या कहने जे ऑरेंज ट्रेन 250 च चलनी सी ते क्यों हुणे ही सड़कों की खुदाई की। अरे क्या जोड़ मिलाया उस्ताद। जुनैद मियां, ये जो बगैर सोचे समझे बगैर प्लानिंग के हो रहा है उसका नक्शा पेश कर रहे हैं भाई। क्या कहने वो चाहे हरी हो चाहे नीली वर्दी नहीं असली तब्दीली। चाहे हरी हो चाहे नीली वर्दी नहीं असली तब्दीली। ए ना लांदे रहना ठगियां ए दे नाल विजे बाल लगिया, ओए दे नाल विजे बाल लगिया। ए ना जेब नुगर में रखना। चल मेरे मखना, चल मेरे मखना। बकू फैल गई बात शनासाई की। बकू फैल गई बात शनासाई की। ਐਵੇਂ ਲੋਡ ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਈ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਕੀ। ओए 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 ਭਾਵੇਂ ਨਵਾਂ ਗੁਲਾਫ ਚੜਾਣਾ ਹੈ ਸਰਹਾਣਾ ਵਹੀ ਪੁਰਾਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਨਵਾਂ ਗੁਲਾਫ ਚੜਾਣਾ ਹੈ ਸਰਹਾਣਾ ਵਹੀ ਪੁਰਾਣਾ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਵਰਦੀ ਦਾ ਖਟਿਆ ਢਿੱਡ ਦਾ ਘੇਰ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਕਟਿਆ। ਉਹ ਢਿੱਡ ਦਾ ਘੇਰ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਕਟਿਆ। ਇਹਦਾ ਮੁਮਕਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ। ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਮਖਣਾ, ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਮਖਣਾ। ਸਖੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਲੈ ਗਿਆ। नाज़रीन, ये था आज का इस्तेहाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।